ये लाल किताब क्या है? आप देखेंगे जो लाल किताब के रचयिता है वो पंडित रूपचंद जोशी जी है। क्या है, कैसी है, अरे तो जादू तो नहीं किताब होगी, उसको जो लिखा गया वो लाल कलर में लिखा गया। तो ये जो लाल किताब में ऑलरेडी सारी चीजें इंक्लूड है, इसलिए इसका नाम लाल किताब पड़ा। दूसरे ज्योतिष की विधाओं से मतलब कैसे अलग है? पंडित जी ने जो सबसे फर्स्ट बुक लिखी थी 1939 में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो लाल किताब है या इस तरह की जो बुक होती है इसके अंदर संपूर्ण काइंड ऑफ ज्ञान देता है, इसको घरों में ही रखते हैं या और लाल किताब तो खुद में कितनी पावरफुल रेमेडी है, ज्ञान का भंडार है। लाल किताब राशियों को नहीं मानता है, ऐसा भी हमने कई जगह सुना। नहीं, ये मिथक है। आप देखेंगे ना कि जब नमस्कार दोस्तों, मैं आपके से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहते हैं। आज इन्हीं नए मुद्दों पे चर्चा करते हैं। आपने भविष्य के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होगी। ज्योतिष के थ्रू आप अपना भविष्य फल जानने की भी कोशिश करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज करवाते हैं, वास्तु वाले के पास भी जाते हैं और कुछ ग्रह दशाएं चेंज करते हैं ताकि आपके ग्रह आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेज लेके आ जाए, कुछ पॉजिटिव चीजें लेके आ जाए। पितृ को खुश करने के लिए, पितृ दोष को कम करने के लिए, काल सर्प दोष कम करने के लिए, तमाम चीजों को कम करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इन प्रयासों में कई बार बहुत सी चीजें सही भी होती हैं, बहुत सी चीजें गलत भी होती हैं, लेकिन इन चीजों का कोई लॉजिकल पुख्ता तथ्य अगर आप ढूंढने जाओ तो वो सिर्फ आपको वहां पर रिक्त स्थान मिलेगा, ब्लैक, नथिंग। सिर्फ आपकी आस्थाओं और भावनाओं के साथ खेलकर आज के समय में कई जगह पर आपके लिए आयोजन, नियोजन, पूजाएं और आपके थ्रू दान, ये सब करवाया जा रहा है और बदले में एक मोटा अमाउंट आपसे लिया जा रहा है। 2-3 महीने की मानसिक शांति और उसके बाद वापस फिर से वही भावनाएं जनरेट हो जाती हैं कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अभी भी नहीं हुआ है। अब इस सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए कई सारे ज्योतिषों ने कुछ किताबों का निर्माण किया है। इनमें से ये एक किताब है लाल किताब, जिसको बोलते हैं। क्या होता है, कैसी होती है, क्या क्या होता है, और इसके बारे में आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फिर अंधविश्वास, आज उन्हीं को हम अपने इस पॉडकास्ट में सॉल्व करेंगे। तो हम अपने पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं मोहित धरगर सर को। नमस्कार। नमस्ते सर, आभारी हूँ आपका। मोहित सर, तो पहला प्रश्न ये है कि लाल किताब जब व्यक्ति सुनते हैं तो बहुत सारे प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में आ जाते हैं कि क्या है, कैसी है, अरे तो जादू टोने की किताब होगी, ये तो कुछ और होगा। ये लाल किताब क्या है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। आप देखेंगे जो लाल किताब के रचयिता है वो पंडित रूपचंद जोशी जी है, जो खुद एक ब्राह्मण है। पंडित रूपचंद जोशी जी की जो जॉब थी वो उस समय अंग्रेज सरकार में थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। गवर्नमेंट जॉब थी जी, गवर्नमेंट जॉब थी। तो उनका ये सोचना था कि मध्यम वर्गीय परिवार की मदद कैसे हो, क्योंकि आप देखेंगे रत्न विज्ञान में देखेंगे तो रत्न इतने कॉस्टली होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। पूजा पाठ हवन, तो इनसे हटके मध्यम वर्गीय परिवार और ज्योतिष को हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उनकी जो भी देवी आत्मा थी, मतलब वो बहुत अच्छे थे मन के, और ज्योतिष में रुचि के कारण जब वो ज्योतिष को पढ़ते गए तो उनकी साधना और उनको देवी मदद से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को वो एक रजिस्टर में लिखते थे। अब गवर्नमेंट जॉब होता था, आप देखेंगे जब भी जो भी लेखा विभाग होता है उसमें लाल मोटे रजिस्टर होते हैं, तो वो वहीं पर अपना लिखते रहते थे। वो बही टाइप की, हाँ, बही खाते जो होते हैं, तो उसको जो लिखा गया वो लाल कलर में लिखा गया, इसलिए इसका नाम लाल किताब पड़ा। अब पंडित जी ने जो सबसे फर्स्ट बुक लिखी थी 1939 में, जिसका नाम था फरमान। 1940 में उन्होंने लिखी अरमान, फिर उन्होंने लिखी लाल किताब। जो लाल किताब नाम से ही फेमस हुई वो थी लाल किताब गुटका 1940 में। उनकी चौथी बुक आई 1941 में, और जो उनकी सबसे, आप बोल सकते हैं कि अपडेटेड बुक है, वो उसके 10 साल बाद 1952 में आई है, जिसका नाम है लाल किताब भाग 1 और भाग 2। सबसे अपडेट वर्जन जो है, या जिसको आप बोल सकते हैं कि जो पूर्ण लाल किताब है, जो एक ग्रंथ है पूरा, जिसमें वास्तु
एस्ट्रोलॉजी, फार्म, सारी सामुद्रिक शास्त्र, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड। तो ये जो लाल किताब में ऑलरेडी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ये दूसरे ज्योतिष की विधाओं से मतलब कैसे अलग है? मतलब सारी चीज़ें अगर इसके अंदर इंक्लूडेड हो। हाँ, जब आप वैदिक ज्योतिष में देखेंगे, तो वैदिक ज्योतिष में ये होता है कि आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर राशियाँ भी ट्रैवल करती है, राशियाँ अपने घर बदलती है। पर लाल किताब ने ये करा है कि उनको स्थायी कर दिया है राशियों को। जिस तरह से 12 खाने होते हैं आपकी कुंडली में, 12 खानों में 12 राशियाँ स्थायी है। लाल किताब के साथ। हाँ, ये ये डिफरेंस। राशियाँ होती 9 हैं। नहीं, राशियाँ 12 ही हैं, सर जो ना सॉरी राशियाँ 12 होती हैं, ग्रह 9, ग्रह 9 होते हैं और कुंडली के अंदर जो बॉक्स होते हैं वो वो 12 खाने। 12 होते हैं और इन 12 बॉक्स के बीच में 9 ग्रह जो हैं, जी। जिसमें से 2 छाया ग्रह भी बताते हैं राहु और केतु को। तो ये विचरते रहते हैं मतलब भ्रमण करते रहते हाँ। हैं। अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो लाल किताब है या हिस्ट्री की जो बुक होती है इसके अंदर संपूर्ण काइंड ऑफ ज्ञान रहता है। इसको घरों में नहीं रखते हैं या इसको मंदिर में नहीं रखते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो लिखा हुआ है नहीं। जैसे जनरली महाभारत में भी ऐसा बोला है कि महाभारत महाकाव्य को भी घर में नहीं रखा जाना चाहिए। चलो ठीक है, वो महायुद्ध का प्रतीक होता है। मगर लाल किताब में ऐसा क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको घर पे नहीं रखना चाहिए। हाँ, जबकि आप देखेंगे तो मेरे घर पे कम से कम 10 लाल किताब रखी है। और लाल किताब तो खुद में एक इतनी पावरफुल रेमेडी है, ज्ञान का भंडार है, जो खुद अपने आप में ग्रंथ है, लाल कलर है और ज्ञान है उसके अंदर। तो लाल किताब सिर्फ रखने से ही आपके कुछ वास्तु दोष कम हो जाते हैं घर में। आप देखेंगे वास्तु के हिसाब से जो साउथ ईस्ट है आपका, वो अग्नि कोण है। हाँ। जो लाल कलर है वो अग्नि का प्रतीक है। आप साउथ ईस्ट में अगर लाल किताब को रख देते हो, तो वो अपने आप में ही एक वास्तु की रेमेडी है। बट फिर भी अगर हम क्या इसमें ऐसा कुछ होता है कि अलग-अलग राइटर्स की अलग-अलग लाल किताबें हैं? हाँ, लाल एक ने आपने तो बाकी बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा। तो कुछ ऐसा इस कारण से बोला जाता है कि इसलिए घर में नहीं रखते हैं? या हर तरीके की लाल किताब है, लाल किताब है और वो ऐसी भी हो तो रख लो तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, लाल किताब में ऐसा है जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। अब वो थे पंजाब के रहने वाले। हुँ। वहाँ उस समय जो भाषा चल रही है वो अभी हिंदी और प्योर हो गई है। आप पूर्व में देखेंगे तो हिंदी मतलब क्या है? उर्दू, फ़ारसी का मिक्सचर है। तो उसमें उर्दू और पंजाबी का टच ज़्यादा है, पंडित रूपचंद जोशी जी की भाषा में। फिर उसको बहुत सारे अनुवादकर्ता ने अनुवाद करा है। और लाल किताब की एक खास विशेषता ये है कि जब भी आप उसको पढ़ोगे, तो आपको उससे कुछ और नया सीखने को मिलेगा। लाल किताब में हर चीज़ के 2 नज़रिए हैं। हर एक जैसे कॉइन का हेड और टेल है, वैसे ही लाल किताब में हर चीज़ के 2 नज़रिए हैं। आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। आपको पॉज़िटिव देख रहे हैं आप, तो आपको नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। और वो ग्रहों के हैं नेगेटिव, कि जिस तरह से लोग बोलते हैं कि मंगल पहले हाउस में अच्छा है, तो शरीर बहुत ताकतवर होगा। पर आप देखेंगे कि जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो मंगल किसी का फर्स्ट हाउस में है, तो वो वीक भी होगा, अगर उसने मंगल उसका खराब करके रखा है। और वो उसकी लाइफ़स्टाइल और उसके हालातों पर डिपेंड करता है। लाल किताब राशियों को नहीं मानता है ऐसा भी हमने कई जगह सुना है। नहीं, ये मिथक है। आप देखेंगे ना कि जब लाल किताब इतनी सरल और आसान है, हर कोई अगर एस्ट्रोलॉजर बन गया तो, क्योंकि वैदिक ज्योतिष जब आप सीखने जाओगे तो वैदिक ज्योतिष समुद्र है। उस समुद्र में ही आपको 20 साल लग जाएँगे। और लाल किताब में आप एक्सपर्ट अगर 2 से 3 सालों में ही बन गए, आपके समझने की शक्ति अच्छी है, तो विरोध करते हैं जो लोग ज़्यादा हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उम्र और अनुभव का कोई लेना-देना नहीं है, उम्र का सही अनुभव। बात है, सही बात है। लेकिन मतलब एक चीज़ ये भी होती है ना, जैसे क्या होता है कि अब लाल किताब के अंदर कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हाँ, राइट। कई सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, उनके जवाब भी लिखे हुए हैं। तो उसमें जो उपाय बताए गए हैं, लोग मानते हैं कि ये टोटका, जादू-टोना संबंधित उसके उपाय। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देखेंगे कि उसमें जो बोलते हैं कि उसमें 2 टोटके हैं। आप देखेंगे जब एक बच्चा बचपन में बीमार होता है, उसकी माँ उसकी नमक या मिर्ची या राई से नज़र उतार देती है, तो वो भी तो एक टोटका ही है। बस उसी तरह के इसमें उपाय लिखे हुए हैं। आप उसको टोटके का मतलब ये है कि उस बच्चे की नज़र इंस्टेंट उतरती है, बच्चे को राहत मिलती है। तो इसलिए इसको टोटके बोलते हैं क्योंकि ये जल्दी असर करता है। हुँ। तो अब आपसे एक थोड़ा-सा विचित्र क्वेश्चन, हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लाल किताब
और कर्मदाता जो शनि महाराज हैं, जी। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? ठीक है, मैंने एक बुक भी लिखी है कर्मफलदाता शनिदेव, और मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो इन दोनों में कनेक्शन ये है कि लाल किताब भी एक तरह से कार्मिक बुक है, कर्म प्रधान है। लाल किताब आपको कर्म करने के लिए बोलती है। लाल किताब का विरोध इसलिए होता है कि उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप हवन करा लो, आप रत्न पहन लो, आप ये पूजा पाठ कराओ। लाल किताब ये बताती है कि आपके कर्म के दोष लगे हैं आपको। आपके पूर्व जन्म के कर्म के दोष के कारण आप उन ग्रहों की दशाएँ लाए हैं ऐसी, जिसके कारण आप कष्ट भोग रहे हो। तो उसका उपाय भी आपको आपके कर्म के द्वारा करना है। आपको खुद मंदिर जाना पड़ेगा। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। मेरे मंत्र जाप करने से मुझे साधना सिद्धि मिलेगी, आपको नहीं मिल सकती। ए 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। आपका कहने का मतलब ये है कि आपका लाल किताब ज्योतिषी का सब्जेक्ट ये कहता है कि कर्म आपको करना है। हाँ, और अगर आपके ऊपर कोई दोष या आपके ऊपर कोई विडंबना या कोई गलत समय चल रहा है, गलत ग्रह की दशा चल रही है, तो वो आपके कर्मों के कारण ही होगा। जी। यानी जी, तो फिर आपकी किताब पितृ दोष को क्या बोलती है? देखिए, पहले तो जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, ठीक है? तो उन्होंने चेक कैसे करा है? कुंडली से। कुंडली तो जब आप पैदा हुए थे जब ही छप गई है आपकी कुंडली। इसका मतलब आप वो पितृदोष पूर्व जन्म से लाए हो। इस जन्म के दोष नहीं है वो। तो इस जन्म में आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कर्म करके उनका निवारण कर सकते हैं। ये पितृदोष है। मतलब एक धारणा जो चल रही है, जो बाकी ज्योतिषों की है कि अगर आपको पितृदोष है तो आपको एक्स वाई जेड जगह पे जाके पूजा कराना है। हाँ, आप देखो। एक एक धारणा ये है आपकी लाल किताब की कि अगर आपको पितृदोष है तो कुछ आपको कर्म करना पड़े। कर्म करना पड़ेगी, लाइक आपने दान कर दिया, गायों को कुछ खिलवाया या इस तरीके के। हाँ, लाल किताब इसीलिए प्रकृति प्रेमी है, पशु प्रेमी है। लाल किताब प्रकृति के नज़दीक ले जा रही है आपको। आपको मंदिर रोज़ भेज रही है लाल किताब। तो लाल किताब इसलिए भी अच्छी है कि उसमें ये नियम है कि आप 43 डेज़ तक मंदिर जाओ और आप मंदिर में कुछ अर्पित करके आएँ। क्योंकि मंदिर में गुरु तत्व की प्रधानता है। आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो लाल किताब आपको पीपल के पास भेजती है, पीपल का वृक्ष लगाइए आप, पीपल की सेवा कीजिए। क्वाइट सरप्राइजिंग, मतलब हम हमारा पूरा हिंदुस्तान जिस एक ज्योतिष शास्त्र को फॉलो कर रहा है, उसके अंदर भी दो दो अलग-अलग रास्ते हैं। तो ये जो लाल किताब वाला रास्ता है, अब मुझे आप ये बताइए कि ज़्यादा सटीक हम अगर बात करें कि जो भविष्य फल की भविष्यवाणी समझे, तो ज़्यादा सटीकता से भविष्य फल जो ये जो बाकी के ज्योतिष उंगली देख के देते हैं, उनसे आती है या जो लाल किताब ज्योतिष? लाल किताब ज्योतिष में ऐसा है कि परफेक्शन सबसे ज़्यादा लाल किताब ज्योतिष में। अब वो उस एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड करता है कि उसने उसको किस रूप में देखा। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें नज़रिया है। आपका नज़रिया पर्सपेक्टिव देखने का कुछ अलग है और मेरा अलग है। ओके। आप ये मानते हैं कि कोई उम्र-दराज़ व्यक्ति है तो वही ज़्यादा सही होगा। मैं इसको नहीं मानता। भूख का भी इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। एक अमीर इंसान जो होता है वो कभी समझ ही नहीं पाता कि भूख की पीड़ा क्या होती है। पर एक गरीब को वो पता है। वाह! है ना? और उम्र का अनुभव से कोई लेना-देना नहीं। हो सकता है कोई एक बच्चा उस एक काम को बहुत परफेक्शन से करे और एक व्यक्ति 40 साल का, पर वो भी उस काम को उतना परफेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये विरोधाभास है बस। अब अभी आपने एक ज़िक्र करा था पीपल के वृक्ष का, जी। है ना? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीपल का वृक्ष कहाँ-कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ-कहाँ नहीं लगाना चाहिए? और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की कुछ ग्रह दशा होती है, तब भी उस हिसाब से भी हमको कहीं-कहीं लगाना चाहिए। हमारे दर्शक ये जानने में ज़रूर दिलचस्पी रखते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है। देखिए, जो पीपल का वृक्ष है उसको हम लाल किताब के हिसाब से गुरु मानते हैं। ओके। है ना? आप देखेंगे कि महाभारत में भी विष्णु जी ने बोला कि मेरा वास पीपल के रूप में भी होगा। तो वहाँ पर इतने सारे देवी-देवताओं का वास है। आपको उसको ऐसी जगह ज़रूर लगाएँ जहाँ पर आप उसकी रक्षा कर सकें या जहाँ पर वो बहुत बड़ा हो, फले-फूले। आप साइंटिफिकली देखेंगे तो पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा हाँ। है ना? 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है। तो वो अच्छा हो और उसका रक्षण हो सके।
अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग या शास्त्र सम्मत में मैं आपको ये बताऊँ, तो लोग बोलते हैं कि अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग रहा है, तो ये पितृदोष की एक निशानी है। ओके। अब सब लोगों को पीपल हटाना है तो वो हटाएँगे कैसे? तो लाल किताब ये बोल काटना भी लोग और ये काटना पाप ही है उसको, तो आप उसको कैसे हटाएँगे? तो लाल किताब ये बताती है कि जब भी आपको पीपल का पेड़ घर से हटाना है, तो आप उस पीपल के पेड़ को खुद अच्छे से निकालिए या किसी सफाई कर्मचारी को कुछ उचित मूल्य दीजिए उसकी, उससे निकलवाइए और उसको किसी गार्डन में या मंदिर के आस-पास उसको लगा के आइए। उसको आप 1 महीने तक पानी दो, उसको देखो कि आप वो वहाँ बढ़ रहा है कि नहीं। ये करना है आपको और एक दूसरा उपाय ये करना है कि खुद की तरफ से भी एक पीपल का पेड़ लगाना है। और अगर आप हर 1 साल में एक पीपल का पेड़ लगाओ तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। प्रकृति का ये चला लगाने में रहता है। कोई बुराई नहीं है, लॉजिकली अगर देखें। हाँ, लेकिन पीपल के वृक्ष जिसमें सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है, उसको भी लगाने में कोई कहीं से कहीं तक अ, अनुचित तो नहीं है। इस लाल गीता के बारे में जो आपने बताया, ये वाक़ई में बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जो आपने कर्म करा, उसी कर्म का फल आपको मिल रहा है। जी। राइट। अब हम वापिस आते हैं पितृदोष के ऊपर। पितृदोष मतलब हमारे पूर्वजों का कुछ भार है जो हम पे आया है। जी, बिल्कुल। अब आपके हिसाब से आपने हमें बताया कि कर्म वाली बात आपके हिसाब से लार्किता फॉलो करती है। अब यहाँ पे जैसे कोई इंडिविजुअल है उसको अगर पितृदोष है, हाँ, राइट? तो उसके पिछले साल के ऐसे कौन से कर्म रहे होंगे? क्या उसका अपने पिताजी को सताया होगा या पूर्वजों को सताया होगा या उनकी अंतिम क्रिया का कोई संस्कार प्रॉपर नहीं किया हो? ऐसा क्या किया होगा उसने पिछले जन्म में कि उसको इस जन्म में पितृदोष आया? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि इस जन्म में हमारे दर्शक वो काम ना करें ताकि उनको या उनकी आने वाली पीढ़ी में या उनके अगले जन्म में उनको भी इस तरीके का कोई दोष फेस करना पड़े। ठीक है। देखिए जब पितृदोष की डेफ़िनेशन की बात करें अगर अपन, तो पितृदोष में आप ये देखेंगे पिछले जन्म से आया ये तो कन्फर्म हो गया आपके पास, ठीक है। अब पूर्व जन्म में आपने या आपके पिताजी ने अगर किसी महिला का सम्मान नहीं करा हो, उसको बहुत परेशान करा है, तो आपको स्त्री ऋण आएगा। लाल किताब में यही एक विशेषता है कि उसमें आप ये देख सकते हो कि पितृदोष तो है, पर पितृदोष किस ग्रह का या रिश्ते का है। अगर बुध का है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में किसी बहन-बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं की गई, उसको सताया गया या उसको भूखा छोड़ दिया गया, उसकी देख-रेख नहीं हुई। अगर शुक्र का ऋण है, इसका मतलब आपके घर में कोई बहू आई होगी, जिससे दहेज के कारण प्रताड़ना करी हो या उसको मारपीट करी हो, उसकी हत्या की गई हो लालच के कारण। दूसरा आप देखेंगे कि अगर गुरु का ऋण है, तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा किसी धर्म स्थान को नुकसान पहुँचाया गया है या गुरु को बदला गया है बार-बार, गुरु की अवहेलना की गई है। किसी गुरु समान या जो बड़े बुजुर्ग या अपने वृद्ध थे, उस वृद्ध की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपने ऐसा कुछ करा हो या वृद्ध की सेवा नहीं करी हो, तो फिर गुरु का पितृऋण आता है। पितृऋण के ये तरीके हैं सारे। आप पता कर सकते हो पितृऋण कौन-सा लगा है आपको। अगर मंगल का पितृऋण है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके भाई के साथ बुरा करा है, भाई की देख-रेख नहीं करी, आपने उसकी संपत्ति का हिस्सा खा गए, तो आप इस जन्म में मंगल अच्छा लेके नहीं आएँगे। वो जो लाल किताब है वो एक तरह से मंगल की ही किताब है। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। और भी कोई तरीके होते हैं जैसे आपने कुछ एक तो बता दिए। टोटल कितने ये पितृ ऋण या किस तरीके के दोष होते हैं पितृ के? जी, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से ग्रह 7 हैं, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, 9 में से 2 हटा दिया हमने तो 7 है। हाँ। तो 7 तरह के पितृऋण होंगे। ओके। सूर्य का पितृऋण का मतलब ये है कि आप आपकी पिता की आपने देख-रेख नहीं करी उनके अंतिम समय। तो सूर्य इस जन्म में आप सूर्य प्लस राहु की युति ला सकते हैं, जिसको श्रापित योग बोलते हैं। उसका व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है, जल्दी से उसको सक्सेस नहीं मिलती है जीवन में। मतलब पिता की देख-रेख नहीं की गई या पिता से बुरा व्यवहार किया गया। हो सकता है पिता को वृद्धाश्रम में पहुँचा दिया हो घर से भगा के, ओके। इस तरह से। इस तरह से ये अंदेशा लगाया जाता है कि इसको ये पितृऋण है तो ये इन कर्मों के कारण है। तो इसको इस जन्म में क्या करना है निवारण के लिए? तो इस जन्म में उसको पिता का ध्यान अच्छे से रखना है। अगर पिता उसको नहीं अच्छे से बात करते हैं, पर आपके तो वो पिता है, तो आपको तो अपने पिताजी से अच्छे से बात करना है। आपके तो कोई गुरु है, तो आपको तो उनको रिस्पेक्ट देना है। भले ही गुरु आपको पूछे या नहीं पूछे, माँ पूछे या नहीं पूछे। आपकी तो माँ है ना, वो आपको उनकी सेवा करना ही पड़ेगी। उनकी सेवा से ही आपको फल मिलेगा। ना किसी आप मंदिर में तो डोनेशन कर रहे हो, पर माता-पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनका पालन नहीं कर रहे हो आज्ञा का। तो इसलिए लाल किताब ये बताती है कि आपको ऐसे कर्म करना पड़ेंगे इस बार स्पेसिफिक।
जिनसे आपको ठीक होगा। अब मैं आपको बात करूँ अगर एक दोष में, तो आजकल जब कुंडली दिखाने आते हैं सब लोग, तो आते हैं वो बोले कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति करना है। तो अब उसकी कुंडली में तो सब ठीक है, क्योंकि कुंडली तो पूर्व जन्मों के आधार पर बनी है। तो वो इसी जन्म के कर्म है। हो सकता है जब इनकी शादी होने वाली थी, उसके पहले इनके किसी से रिलेशन रहे और इन्हें गर्भावस्था में ही मार दिया है बच्चे को। तो उस महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी वो प्रॉब्लम आ सकती है कि अब बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा। क्योंकि जब बच्चा आ रहा था हाँ, जब भगवान की देन आई है, जब आपने उसको गिरा दिया या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो वो इस जन्म के कर्म भी आपको इसी जन्म में मिल जाते हैं कई बार। कलयुग है, तत्काल कर्मा मिल जाता है। तो कुल मिला के हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कर्म प्रधान रहिए। कर्म ही आपके लिए सब कुछ है। जो आज है वो भी कर्म है, जो कल है वो भी कर्म है। जो आज का समय है वो भी कर्म के कारण है और कल को अगर आपको अपना समय बदलना है, तो वो भी कर्म के कारण है। तो कर्म करते रहिए और फल ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। वो आपको हर चीज़ समय पे आपको देता रहेगा। सर एक प्रश्न और मेरे मन के अंदर है कि क्या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलती है कि घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए, लाल किताब को किसी मंदिर में नहीं रखना चाहिए अपने घर में? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे लाल किताब समाज की तरफ से मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। लाल किताब में भगवान रखने की या मंदिर रखने की मनाही नहीं है घर में। पर जब आप इसको क्लियर तरीके से समझेंगे तो अपन घर हैं। आज के टाइम में आधुनिक युग में घर और छोटे होते जा रहे हैं। पहले आंगन होता था बाहर, वहाँ मंदिर की स्थापना होती थी। आज जिस घर में हम रह रहे हैं चारदीवारी में, उसी में लेट बात है, उसी में आप आपका गृहस्थ जीवन भी जी रहे हो। तो वो एक तरीके से दूषित नहीं होगा उससे गुरु तत्व। उसको देखते हुए लाल किताब ये बोलती है कि आप घर में भगवान की तस्वीरें तो रखें, मूर्तियां भी बहुत छोटी हो और कम हो, बहुत ज्यादा नहीं हो, जिससे आपके गुरु का दोष नहीं लगे आपको। क्योंकि आप जिस तरह से आप मंदिर में जाके लेट बात नहीं कर सकते, वहां पर आप गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते। ठीक उसी प्रकार जब हम घर में मंदिर को लाएं, तो ये तो गलत हो रहा है ना, ये वास्तु दोष का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। अगर मंदिर है आपके घर में, तो वो अलग हो, इस तरह से होना चाहिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब है अगर घर हो, अगर मंदिर अगर हमें अपने निवास स्थल पे बनाना, जी। तो वो इन सारी चीज़ों से बेडरूम, वॉशरूम, हाँ, इनसे थोड़ा पर्यायी हो, इनसे बिल्कुल आप दूर दूर रख के बनाया जाए। हाँ, इनसे पृथक करके बनाया जाए वहाँ। मतलब आंगन में हम बना सकते आंगन में आप पूर्व प्राचीन समय में देखोगे, आप मंदिर आंगन में होते थे। वहीं से सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं आपको, आप मंदिर कर रहे हो, तुलसी जी है वहीं पर आप जल चढ़ा रहे हो। इस तरह से होता था। ओके। आज के आधुनिक समय में ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई है। तो इसलिए लाल किताब एस्ट्रोलॉजी आपको एक ये सिर्फ़ हिदायत देता है कि आप बड़ी मूर्तियाँ ना रखें। बड़ी मूर्तियाँ मतलब वहाँ पर एनर्जी का ज़्यादा वास। आप उस तरह की एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में। और आप जीवन जी रहे गृहस्थ वाला, गंदगी हाथ लगाना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बस। आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पर, हम एक बार फिर से कुछ नए टॉपिक लेके आएँगे आपके लिए। अगर आपको कुछ भी प्रश्न हो, आपके ज़हन में किसी भी तरीके का प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।